ऑल राइट, ये वीडियो आज तक का सबसे तगड़ा वीडियो होने वाला है क्योंकि इस पर वो सारी चीज़ें, वो सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करूंगा जो एक डे ट्रेडर के लिए रूल ऑफ थंब माने जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रूल हैं जो आपको बियॉन्ड स्ट्रैटेजी, बियॉन्ड योर ट्रेडिंग आवर्स, आपको वो सारी चीज़ें देखनी है, उनका टेक केयर करना है ताकि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे एक अच्छा ट्रेडर बनाने में, स्पेशली डे ट्रेडर। ये जो वीडियो है ये केवल डे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। वो कौन से 5-6 रूल्स हैं जो मैंने आज तक अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद, बहुत सारे मिलियनियर ट्रेडर्स को फॉलो करने के बाद, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ऑब्जर्व करने के बाद डिफाइन करे हैं कि ये 5-6 रूल्स हैं। अगर ये हमने डेवलप कर लिए अपने अंदर तो ट्रेडिंग फिर टफ नहीं रहती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को ये रूल्स पता ही नहीं है। अब जिनको पता है भी तो शायद वो फॉलो करना नहीं चाहते। मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, लेकिन जिस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है मैं कोशिश करता हूँ कि उसके जितने एस्पेक्ट हैं उनको मैं कवर करूँ और एटलीस्ट उनको फॉलो करूँ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बस इतना सा फेवर आपसे मुझे चाहिए कि आप इन रूल्स को, जो 5-6 रूल्स हैं, इतने हार्ड नहीं है कि आप फॉलो ना कर पाएँ। आप फॉलो करना स्टार्ट करें कल से और आप 1 महीने के अंदर अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल में पाएंगे। अब ऐसे लोग जो बहुत एक्साइटिंग वीडियो चाहते हैं, स्ट्रैटेजीज चाहते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ट्रेडिंग पे, या रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत हाई दिखा रहा हूँ, अगर बहुत एक्साइटमेंट आपको चाहिए तो गाइज ये जो वीडियो है आपके लिए नहीं होने वाला। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रोसेस बोरिंग होता है और आउटकम क्या होता है? आउटकम एक्साइटिंग होता है। तो ये जो प्रोसेस सीखने वाली बात है ये बोरिंग लग सकती है आपको, लेकिन ये की है कि ये चीज़ आपको उस जो थ्रिल है, अल्टीमेट जो आउटकम है, वहां तक लेके जाएगी। ठीक है, सो अब आपको एजेंडा समझ आ गया है तो अब हम स्टार्ट करते हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं। ओके, रूल नंबर 1, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला आपका स्लीप साइकिल, दूसरा आपका वर्कआउट रूटीन, तीसरा आपका डाइट प्लान। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं स्लीप साइकिल की। स्लीप साइकिल से मतलब है कि आपको स्लीप डिप्राइव नहीं होना है, जिसके लिए आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप अ डे चाहिए। तो वो चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। जो लोग आपके स्लीप से कट कर रहे हैं टाइम को, तो कहीं ना कहीं आप खिलवाड़ कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस के साथ। आपकी जॉब, आपकी स्टडी या कोई भी अदर एक्टिविटीज हो जो आपकी स्लीप के साथ आपको पुश कर रही है कि आप 7 to 8 आवर्स से कम नींद लें, तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स आपको सामने देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। तो कोशिश यही करें कि आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स डिवोट करें अपनी स्लीप के लिए, पहला। दूसरा है आपका वर्कआउट। अब वर्कआउट से मेरा मतलब है कि डे टू डे वर्क में आप कितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं। हो सकता है इसमें आपका जो जॉब है वही आपकी हेल्प करे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या ऐसे कुछ हो सकते हैं जिसमें आपका काम ही ऐसा है जिसमें आप फिजिकली वर्क ज़्यादा करते हैं। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप जिम में जाके घंटों वहाँ पर डबल टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अब अगर आपका जॉब ऐसा है कि आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और पूरे दिन भर आप बैठे रहते हैं चेयर पे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि आपको अपने जॉब के अलावा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना होगा। उसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आउटडोर जो गेम्स होते हैं उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सारे जो वर्कआउट है उसका पार्ट हो गया। ठीक है, देखिए गोल ये है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा रहे, ठीक है, और आपका मसल लॉस ना हो, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहते हैं फिजिकली तो उससे क्या होता है, आपकी मसल हाइपरट्रॉफी जो है वो बनी रहती है, तो मसल लॉस नहीं होता, वो कंटिन्यू जो है आप एनाबॉलिक स्टेज में रहते हैं। तीसरा, अगर आप जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एक हार्डकोर जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, लाइक बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका फिटनेस गोल अलग है, वैसा करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, एक सही उसमें वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, नेचुरल होके, नेचुरल रह के। ये सारी चीज़ें आ गई फिटनेस में। तो कुल मिला के ये की है, आपको डेली अपने डे को उस तरह से डिवाइड करना होगा और एटलीस्ट आप 1 घंटा नहीं तो मिनिमम 30 मिनट्स आप डिवोट कीजिए फिटनेस में, रनिंग, जॉगिंग। अगर आप यंग है तो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं जिम में जाके, और ये सारी चीज़ें आप पार्ट बनाइए लाइफ का। ये है वर्कआउट रूटीन। अब बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज़ योर डाइट प्लान। अब डाइट प्लान से मेरा मतलब है कि आपका मील जो भी आप खा रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आपके मेंटल फिटनेस में
बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है दे रहा है। देखिए एंशिएंट एरा से ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि आपका मील, आपका फूड जो है वो आपके गोल के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, बहुत आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर आप पुराने ज़माने में देखें जो भी वॉरियर्स थे, जो वॉर में इन्वॉल्व होते थे, उनके फिजिकली बहुत अच्छा फिजिक बनाना था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टफ शरीर बनाना था, उसके लिए उनके पास ऑप्शन थे कि वो नॉनवेज की तरफ जा सकते हैं, बहुत हाई कैलोरी डाइट ले सकते हैं। वही दूसरे लोग होते हैं जो मेंटल काम ज़्यादा करते हैं, वो फिजिकली उतने एक्टिव नहीं हो सकते लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसमें आपका स्टडी वाला काम हो गया, और उसी कैटेगरी में फॉल करता है हमारा ट्रेडिंग। तो अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है, स्पिरिचुअलिटी में आपको इन्वॉल्व रहना है, ठीक है, और टीचिंग वाला आपका काम है, स्टडी वाला काम है, रीडिंग वाला काम है, ट्रेडिंग वाला काम है, जहां पर आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, जहां पर आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपका जो मील प्लान होना चाहिए वो सात्विक कैटेगरी का होना चाहिए। इसमें आपका बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करने होंगे। अगर पॉसिबल है तो जो हमारे नॉनवेज फूड होते हैं वो भी उसी कैटेगरी में माने जाते हैं। अगेन ये टॉपिक बहुत डिबेटेबल है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा, बट मैं वो चीज़ शेयर करूंगा जो फैक्ट है, ठीक है। अल्टीमेटली आपका मील प्लान ऐसा होना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं आपका ब्रेन शांत रखे, उसमें आपका सात्विक कैटेगरी का जो फूड है वो बेहतरीन माने जाते हैं, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी मील्स आते हैं ये सारी चीज़ें आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं मेडिटेशन। ये सारी चीज़ें हो गई मेंटल और फिजिकल फिटनेस का पार्ट। ऑलराइट, अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग का दूसरा रूल। आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी सब कुछ है, आप जी जान लगा के रात में अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आप स्ट्रैटेजी को ढूंढने में लगे पड़े हैं, बट अगर मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं कि आपकी स्ट्रैटेजी ओवरऑल ट्रेडिंग का केवल 20% होती है। आपको प्रॉफिटेबल बनाने में या एक लूजर बनाने में स्ट्रैटेजी का केवल 20% कंट्रीब्यूशन होता है। शायद ये फैक्ट आपको शॉकिंग लगा होगा, बट ये फैक्ट है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है, अगर उसमें थोड़ा सा भी एज आपको मार्केट में मिल रहा है तो वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैटर करती है कि आपको प्रॉफिटेबल कितना बनना है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर, पहली बात है पॉजिटिव रहने की, दैट इज आपका जो भी इनिशियल कैपिटल है उस पर आप प्लस में हैं, इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल हैं। तो उसके लिए आपकी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसमें थोड़ा सा भी एज आपको मिल रहा है वो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। अब यहां पर आप कितना प्रॉफिटेबल हैं, आपका विन रेट कितना है, वहां पर मैटर करती है स्ट्रैटेजी। लेकिन एक खाली प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी का कंट्रीब्यूशन केवल 20% है। तो हमारा गोल पहला क्या होना चाहिए डे ट्रेडिंग में, कि हम पहले प्रॉफिटेबल बने। ये नहीं कि हम सबसे पहले कितना प्रॉफिटेबल हैं, पहले ये कि हम एटलीस्ट प्लस में आए, प्रॉफिटेबल बने। 100,000 का अकाउंट मेरे पास है तो उसमें से एटलीस्ट $1,000 अप रहूं, मैं नेगेटिव में ना रहूं। तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी केवल 20%, और बाकी चीज़ें 80% काम करेगी। कौन कौन सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इन रूल्स में आप जो है देख सकते हैं कौन कौन से रूल्स हैं ये सारे। तो अल्टीमेटली यही बोलूँगा कि सारी चीज़ें छोड़कर केवल स्ट्रैटेजी के पीछे भागना बेवकूफ़ी है। थर्ड रूल में आप योर वे ऑफ ट्रेडिंग, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप दोनों नहीं बन सकते, आप स्कैल्पर भी और ट्रेडर भी एक साथ नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं आप मेंटली इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और कहीं ना कहीं फिर आप गलतियां करेंगे। आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझिए। अगर आप स्कैल्पर हैं, जो मैं बिगिनर्स के लिए जो है बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, एक लेवल के बाद जब आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं उसके बाद आपका मतलब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप डिसीजन मेकिंग में कोई गलती नहीं करते, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको रोबोट की तरह काम करना पड़ता है, वहाँ पर कोई एनालिसिस फर्दर नहीं करनी पड़ती। आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम है, वहाँ पर सिग्नल मिलते ही आपको इन होना है और उसके बाद सिग्नल मिलते ही आपको आउट होना है, और वो चीज़ आपको रिपीट करनी है एक गेम की तरह, जैसे ऑटोमेटेड एक रोबोट करता है वैसे, जो सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर आप एक 15 मिनट से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आप डे ट्रेडर हैं। तो बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, उन्होंने 15 मिनट में के टाइम फ्रेम में जो है ट्रेड तो ले लिया, लेकिन स्टॉप लॉस उन्होंने सेट कर रखा है। जैसे प्राइस उनके फेवर में नहीं जाता, उनके ऑपोजिट जाना स्टार्ट होता है, वो पता क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस मूव करके ऊपर रख लेते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं अभी तक ये डे ट्रेड था, अब ये स्विंग ट्रेड बन गया। ओके, या फिर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, स्टॉप लॉस आप इतना नज़दीक लेके आ गए कि आप बोल रहे हैं ये कि स्कैल्पिंग है। नहीं, दोनों चीज़ें कंबाइन नहीं कर सकते। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपका ट्रेड उसी दिन क्लोज होना है, सेम डे क्लोज होना है। डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने सुबह एंट्री बनाई है
तो शाम तक उसको क्लोज करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजंट मैटर। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपका मैक्सिमम गोल होना चाहिए कि आपका जो टाइम फ्रेम है, मतलब 1 या 2-3 मिनट जो भी आपका है, उस टाइम फ्रेम में आप निकलें। जो भी आपका डिफाइंड स्टॉप लॉस है उसको आप अग्री करें, उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को बदल नहीं कर सकते। स्कैल्पर हैं तो स्कैल्पर रहेंगे आप। अगर आपका डे ट्रेड है 15 मिनट्स में तो वो स्विंग ट्रेड नहीं बन सकता, वो आपका 15 मिनट में या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका ट्रेड का जो टीपी है वो हिट होगा। आप अगर बदल रहे हैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल ट्रेड में इन होने के बाद, तो वो एक बहुत बड़ी गलती है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड रूल। अभी तक के जितने भी रूल्स हमने सीखे हैं, 3 रूल्स, ये तीनों रूल्स को आप डस्टबिन में डाल देंगे अगर आपने ये 4th रूल पर काम नहीं किया, दैट इज हाइपर इन्वॉल्वमेंट। मार्केट में इतना घुस जाना कि हमने सारी चीज़ों पे पानी फेर दिया। आपका फिजिकल फिटनेस, आपका मेंटल फिटनेस, आपका डाइट प्लान, स्लीप, आपकी फैमिली, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका ट्रेडिंग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आप साइड में रख देते हैं अगर आप मार्केट में 7-8 घंटे से ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो मैक्सिमम आपका जो जॉब है वो एटलीस्ट 7-8 घंटे का होता है नॉर्मली, उतना ही बना के चलें। और अगर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो फिर तो आपको और भी सतर्क होना है, क्योंकि एक तो आप अपने 9 आवर्स की जॉब में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व आप हो जाएंगे तो फिर जो बाकी एस्पेक्ट हैं, आपकी स्लीप, आपका फिटनेस, आपकी फैमिली, आप उस पर ध्यान बिल्कुल दे ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, आपके लिए 2 से 4 घंटा आप ट्रेड में दें, उसी में एनालिसिस भी करें, ठीक है, और उसी में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। वहीं अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपका जो टाइम है, वर्किंग विंडो कहलाती है 8 आवर्स की, तो आप मैक्सिमम 8 आवर्स दे रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं ट्रेडिंग को। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करने के लिए जो कहीं ना कहीं आपकी जो 8 आवर्स की ट्रेडिंग है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकती है। और उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका ट्रेडिंग बिहेवियर, इन पर काम करना, ना कि हाइपर इन्वॉल्वमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने हाइपर इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर दिया मार्केट में, बिलीव में ये एक ट्रेडर के लिए डिजास्टर है। अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स वर्सेस ट्रेडिंग सेशन। डे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको नंबर ऑफ ट्रेड लिमिटेड करने पड़ेंगे। आपने बहुत बार ये चीज़ देखा होगा कि आपको स्टार्टिंग के 2 ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन आपने अगले 3-4 ट्रेड में वो सारा प्रॉफिट नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। जो दिन आपका पॉजिटिव में जाना चाहिए वो आपने अल्टीमेटली लॉस करके निकाला। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो 100% करेक्ट कभी नहीं हो सकती, भले ही आपके 2 ट्रेड प्रॉफिट में निकल गए इनिशियल। अब जो अल्टीमेटली जो फाइनल के बाद के जो ट्रेड आप लेते हैं, जो ओवर ट्रेड करते हैं, उसमें क्या होता है, आपको ये पता है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं है, तो वही ट्रेडिंग सिस्टम वहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि उसमें आपका लूजिंग ट्रेड हो जाए। तो वहाँ पर होता क्या, देखिए, आपने 2 ट्रेड में आपके ट्रेडिंग सिस्टम ने आपको सपोर्ट किया तो आपने प्रॉफिट ले लिया। तीसरी ट्रेड में क्या किया हमने, या तो रिस्क बढ़ा लिया, ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, मुझे ये नहीं पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी 100% काम कभी कर ही नहीं सकती। अब तीसरी ट्रेड में मान लेते हैं आपने रिस्क बढ़ा के ट्रेड लिया, तो जितना भी प्रॉफिट आपने जनरेट किया था वो सारा प्रॉफिट आपने गंवा दिया। और अक्सर यही होता है हमारे साथ। इसलिए इसका सिंपल सा रूल है कि आप अपने ट्रेडिंग जो काउंट है, जो नंबर्स हैं, उनको आप एक ही रखिए, एक स्टैटिक बनाइए उसको। अगर मैंने डिसाइड कर लिया मैं एक दिन में 2 ट्रेड लूंगा तो मैं मैक्सिमम 2 ही ट्रेड लूंगा। वही मैंने डिसाइड कर लिया अगर मैं 2 ट्रेड में विन हो गया, उसके बाद अगर मेरा सिस्टम मुझे तीसरा ट्रेड का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उस ट्रेड में मैं अपना रिस्क कम कर दूंगा, आधा कर दूंगा, या फिर 25% कर दूंगा। कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। आप वो पूरा कैपिटल जो आपने अर्न करा है, जिसमें टाइम दिया है आपने मार्केट को, वो सारा आप दांव पर नहीं लगा सकते अल्टीमेटली। अगर आपको 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो बाकी ट्रेड में पहली बात तो आप वहीं पर स्टिक रहें, उसके बाद ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर डे ट्रेडर्स, नॉट फॉर स्कैल्पर्स, ओनली फॉर ट्रेडर्स। स्कैल्पिंग कैटेगरी अलग है, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको चौथा ट्रेड लेना है, आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको बता रहा है कि आपको ये ट्रेड भी लेना है, तो उस ट्रेड में आपका रिस्क आप 25% कर लीजिए। ये तो रहा नंबर ऑफ ट्रेड। सेकंड चीज,
इसमें है ट्रेडिंग सेशन का चुनाव। अगर आप एक लो वॉल्यूम ट्रेडिंग सेशन का चुनाव करते हैं, वहां पर ट्रेड करते हैं, तो उस टाइम पर चांसेस यही हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल होगी मैक्सिमम टाइम। तो आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक सही ट्रेडिंग सेशन का चुनाव बहुत ज़रूरी है। जो मैं रेकमेंड करूंगा इंडियन ट्रेडर्स के लिए, आप शाम को जो हमारा प्री न्यूयॉर्क सेशन है वहां से न्यूयॉर्क सेशन के एंड होने तक वहां पर आप ट्रेड करें। वो एक हाई वॉल्यूम सेशन होता है और आपके मैक्सिमम ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल होने के चांसेस होते हैं वहां पर। तो इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, और ये मैंने हजारों ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद, स्टैटिस्टिकली एनालाइज करने के बाद कि किस टाइम फ्रेम में, किस सेशन में हम ज़्यादा लॉस करते हैं, मैंने ये एनालाइज करा है कि हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन माना जाता है। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप दिन भर ट्रेड में लगे रहें, ओवर इन्वॉल्व रहें, सारी चीज़ें आप भुला दें, वो एक तरफ रखें। दूसरा, आप केवल 4 घंटे के लिए मार्केट में आते हैं शाम को 5 बजे से 9 बजे तक, या फिर 6 बजे से 10 बजे तक। 4 या 5 घंटे में भी आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो सबसे बेहतरीन काम करेगी, और आप टाइम कम दे रहे हैं मार्केट को, आप बाकी टाइम अपनी फैमिली, अपने फिटनेस, बाकी गोल्स को अचीव करने में लगा रहे हैं। तो आप खुद कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा अच्छा है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। एंड गाइज, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में एक्सपीरियंस करी है, लॉसेस झेले हैं, पागलपन झेला है ट्रेडिंग का, रिवेंज ट्रेडिंग करी है, मेंटल फिटनेस को साइड में रख दिया है, स्लीप को साइड में रख दिया है, फैमिली को साइड में रख लिया है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद, ये सारे रूल्स जो मैंने बताए, जिस दिन से मैंने इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करा, बिलीव मी, ट्रेडिंग में मुझे 1 महीने के अंदर रिजल्ट देखने को मिले थे। सो अल्टीमेटली यही बोलूँगा गाइज कि अगर आपको अभी यही लगता है कि इन सारे पॉइंट्स का आपकी ट्रेडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बिलीव मी, ये जन्म तो क्या, अगले जन्म में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ट्रेडिंग में, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। और एक टाइम पर मेरी भी सेम अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे लगता था कि ये सारे जो रूल्स हैं ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से रिलेट नहीं करते। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ।